डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। फिर से मैं आप लोगों को सलाम करता हूं। हमने छोटी सी मीटिंग करने का सोचा था, हमने आप लोगों को दावत दी, लेकिन ये मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। एक मुझे डायलॉग याद आया, बोलू? परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वार्ड नंबर 3 का इलेक्शन ये लोगों के लिए वार्ड होगा। अल्लाह की कसम, मेरे लिए मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गुलदस्ता है, ये मेरा गुलशन है। हम इस गुलशन पे कांटे नहीं आने देंगे, हम इस गुलशन पे कांटे कभी नहीं आने देंगे। खाली आप लोगों का प्यार चाहिए, खाली आप लोगों का प्यार चाहिए। वार्ड नंबर 3 में 10 साल से अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से, इससे पहले वार्ड नंबर 5 था, वहां से उम्मीदवारी की थी। आप तमाम लोगों ने हमें वोट दे के, दुआ देकर हमें कामयाब किया। हम इसका एहसान अदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने इसका शुक्रिया अदा भी किया तो हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि आप लोगों की मोहब्बत का सिला था जो हम चुन के आए। यह आपकी मोहब्बत थी, यह आपका प्यार था, यह आपकी दुआ थी, यह आपकी लगन थी, जो दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें वार्ड नंबर 5 से नवाजा। मेरे भाइयों, वार्ड नंबर 3 में जब इलेक्शन 2017 में आया, कांटे की टक्कर थी, लेकिन मेरे मोहल्ले के लोगों ने फिर मोहब्बत के मुजाहरे किए, फिर मोहब्बत से नवाजा, फिर हमें चुन के दिया, फिर चुन के दिया। बड़े बड़े ताकतें थी, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे वो काम लिया। कैसे भूल सकते आपका एहसान, कैसा भूल सकते हम आपका एहसान, कैसा भूल सकते हमारे लोगों की दुआएं, कैसा भूल सकते मेरी माओ की दुआएं, कैसा भूल सकते मेरे बुजुर्गों की दुआएं, कैसा भूल सकते हैं नौजवानों की मेहनत। आपकी मेहनत को फिर से सलाम करता हूं। मेरे भाइयों, हम चुन के आए, वार्ड नंबर 3 में 55 महल्ले थे, 55 महल्ले, 55 मैं आपको नाम गिना के भी बता सकता हूँ, नाम गिनाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। पहला नंबर बिस्मिल्लाह नगर, बतूल पार्क, कुबा पार्क, अंसार कॉलोनी, हाजी पार्क, उसके बाद काबरा कंपाउंड, नमरा कॉलोनी, जनता कॉलोनी, अलीरागंज, अक्सा कॉलोनी, सानिया पार्क, हाजी अहमदपुरा, नूर नगर, कुरैसाबाद, गौसिया नगर, तंजीम नगर, तिरंगा चौक, इद्दू मुकादम चौक, अलीरागंज, ऐसे तमाम महल्ले हमारे वार्ड में थे। और एक पत्थर भी नहीं था पत्थर? बोलो आवाज देकर, पत्थर था क्या? ये वार्ड में काली मट्टी का इलाका था। यहाँ पे डिलीवरी के अय्याम में हमारी माँ बहनों को खटिया पे डालकर
आगरा रोड तक ले आना पड़ता था। बोलो मेरे भाइयों, था कि नहीं ऐसा? आवाज दे के बोलो, था कि नहीं? ऐसे ही था। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, उस माँ बहन को खटिया में बिठाकर आगरा रोड, आयशा नगर रोड और हमारा कुसुम्बर रोड से ले आते थे, और उसकी तकलीफ मेरी माँ बहन जानती थी। उसके बाद नमाजियों को नमाज जाने की तकलीफ थी, बच्चों को स्कूल जाने की तकलीफ थी। बरसात के मौसम में बच्चे स्कूल जा नहीं पाते थे। नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने के लिए नमाजी मस्जिद तक जा नहीं सकते थे। पूरा काली मट्टी का इलाका था। तुम्हारी दुआओं से ये चुन के आने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, सबसे पहले मैंने रोडों के इंतजाम किए। 55 महल्ले में चुन के आना इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों। हमने 55 महल्ले के अंदर हमने 30 महल्ले में काम किए। वहां गटरे बना के दी, वहां रोड बना के दिए। ना यह पानी की लाइन थी, हमारी माँ बहन पानी भरने के लिए 1-1 किलोमीटर दूर जाया करती थी। हमारी माँ बहने पानी भरने के लिए आयशा नगर आया करती कि नहीं बोलो? आती थी ना, आयशा नगर जाती थी। अल्लाह के करम से हमने गली गली के अंदर पाइपलाइन डाल के हमने पानी का इंतजाम किया। यहाँ बिजली भी नहीं थी, यहाँ पावर की डीपी नहीं थी। हमने ये 5 साल के अंदर 65 डीपी लगाए, और 65 डीपी लगाकर हमने लोगों के घर तक खंबे का इंतजाम किया। और वो इंतजाम आज देखो अल्लाह के करम से आज लोगों का पावर का इंतजाम हो गया। आज लोगों के घर तक पावर चले गई। ये काम है, ये काम है। चुन के आना आसान है, लेकिन काम करना मुश्किल है। 5 साल से 5 साल से आपकी नुमाइंदगी कर रहा है आपका भाई। यकीन मानिए, मैंने यहाँ पे ऐसे हालात थे कि लोग अपने बाथरूम के सामने छोटे छोटे गड्ढे किया करते थे। अपने बाथरूम के सामने छोटे छोटे गड्ढे किया करते थे। और वो माँ वो गंदा पानी उठाकर अपने हाथों से किनारे ले आके फेंकती थी। और जहाँ फेंकती थी मेरे भाइयों, वहां बदबू आया करती थी। और वह बदबू से नवा झगड़ा हुआ करता था। वो झगड़ा सुलझाने वाले का नाम भी सगीर। मैंने लोगों को समझाया, कुछ दिन की तकलीफ है, अल्लाह ताला ने हमें चुन के दिया। हमने कम से कम 200 गली में गटर बना के दी। 200 गली में, 200 गली कम होती है। और एक आमदार काम नहीं कर सकता, हमने वो काम किया। एक आमदार काम नहीं कर सकता, अल्लाह ने हमसे वो काम लिया। ये आपके सामने ही है कि नहीं है? मेरे भाइयों, वो गटरों का मसला हो गया। आज हमारे वार्ड में अंडरग्राउंड गटर की लाइन आई है। वो स्कीम आई है जाबिर भाई, इखलाक भाई, वो स्कीम का फायदा उठाने वाला वार्ड नंबर 3 का सगीर मेंबर है। आज रमजानपुरे के अंदर हमने वो स्कीम के जितने ठेकेदार है, महानगर पालिका के जितने ठेकेदार है, हमने उनसे बातचीत की कि वार्डों के अंदर गटरों के इंतजाम नहीं है, ये वार्डों के अंदर गटर नहीं है। पहले हमारे वार्ड नंबर 3 में पहले हमारे वार्ड में पूरा काम करो। मैं समझता हूं कि मालेगांव का मुस्लिम वार्ड पहला होऊंगा जब 25 महल्ले का पानी हमने वार्ड में लिया के छोड़ा। 25 महल्ले का पानी की निकासी हमने अवार्डी लैंड में लिया के छोड़ी। हमारे पास अवार्डी लैंड ऑक्शन थी, हमारे पास अवार्डी का नाला था। हमने उनको बोला कि मेरे भाई, वो तुम जो लिया रहे हैं मालदे तक, जो तुम सोनगांव तक लैंड लिया रहे हैं, उसको बहुत वक्त तो लगेगा। हमारे वार्ड में गटरे नहीं है। हमारे वार्ड में पूरे मोहल्ले के अंदर तुम खोदाई लगाओ, और आज खोदाई लगा के पूरे इलाके के अंदर अंडरग्राउंड की स्कीम चालू है। हमने गली गली जाकर हमने मोहल्ले के जिम्मेदारों को मिलके समझाया, इन्हें खोदन दो। आज तकलीफ का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन कल आने वाले वक्त में हमें वो तकलीफ नहीं रहेगी, हमें वो तकलीफ नहीं रहेगी। अपना गटर का पानी की निकासी हो जाएंगी। हमारी कोई माँ बहन अपने हाथ से गंदा पानी नहीं फेंकेगी। अल्लाह के करम से आज 25 महल्ले में अवाड़ी नाले तक हमने पानी लिया के छोड़ा, और अभी 15 दिन के अंदर हम कम से कम 4000 घर का पानी की निकासी करने वाले हैं। जैसे कि हाजी अहमदपुरा है, हाजी अहमदपुरे के लोगों, नूर नगर के लोगों, तंजीम नगर के लोगों, अक्सा कॉलोनी के लोगों, फिरोजाबाद के लोगों, 15 दिन के अंदर हमारी कोशिश ये है कि 15 दिन के अंदर हमारे गटरों का पानी निकासी होगी इंशाअल्लाह ताला। 15 दिन में होंगी। आज पूरे वार्ड में हमने जंगी पैमाने पे काम चालू करके रखा है। ये मेंबर का काम होता, ये मेंबर का काम है। एक महल्ले 2 महल्ले में काम करके कुछ नहीं होता। अल्लाह के करम से तुमने जो लोगों को भेजा है वो लोग ताकतवर है। अरे सगीर मरना पसंद करेगा लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। सगीर तुम्हारे लिए मर जाएगा, ये सगीर भाई तुम्हारे लिए मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे लिए काम करेंगे। बड़ी से बड़ी ताकत हमें काम करने से रोक नहीं सकती। बड़ी से बड़ी ताकत अधिकारी हमको काम करने का रोक नहीं सकते, इसलिए नहीं रोक सकते कि आप लोगों ने हमें कामयाब किया, आपने हम पे भरोसा किया। आने वाले वक्तों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, आने वाले वक्तों में इलेक्शन होने जा रहा है। मेरे भाइयों से ये मीटिंग का लेने की वजह यह है कि आज इलेक्शन का दौर चालू हो गया। आज इलेक्शन का दौर चालू हो गया। आज जावेद मेंबर, मुन्ना मेंबर और सगीर मेंबर तुम्हारा भाई आज टिकट के लिए हम मांग नहीं कर रहे हैं। हम आसिफ साहब से टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने हमको टिकट देना। इंशाअल्लाह ताला ये फाइनल निकलेगा। आप लोग वोट देंगे कि देंगे? आप लोग वोट देंगे कि नहीं? उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, उठा के बोलो, उठाओ भाई हाथ उठाओ, बोलो वोट देंगे कि नहीं? मेरे भाइयों आज जावेद मेंबर और मुन्ना मेंबर और सगीर मेंबर आपके गलियों में आया है, आपके महल्ले में आया है। इसलिए आया है, हमारा हक है। इसलिए आया है, हम नाकारे नहीं है। इसलिए आया है, हम काम के लोग हैं, हम काम के लोग हैं, हम काम करने वाले हैं, हम काम करना चाहते हैं। मैं आज शासक करता हूँ, मैं आज शासक करता हूँ, अल्लाह की कसम आधी आखिरत करता हूँ, आखिरी आखिरत करता हूँ। तो पानी पी लेता हूँ। इस्लाम पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हमारा रशीद साहब अपने आसिफ साहब से कहना यह है, अगर हमें टिकट मिल जाता है तो आप लोग हमारा साथ देंगे ना? एक आवाज में बोलिए, एक आवाज में बोलिए, एक साथ हो जाइए। वक्तों की पुकार है, वक्तों की पुकार है ये। मेरे भाइयों हम जो आए हैं, हम वोट मांगने के लिए आए हैं, हम टिकट मांगने के लिए आए हैं। हम आसिफ साहब से गुजारिश करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें टिकट दे दीजिए, हमें टिकट दे दीजिए। हम तुम्हारा पैंडल ला के दिखाएंगे। हम चुन के पहले भी आए थे, इंशाल्लाह और चुन के आएंगे। हम पहले भी चुन के आए थे, आप लोग की दुआ रही, और चुन के आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे बोलने पे यहाँ पे आए हैं, और हमारी बोलने पे आप लोग यहाँ पे आए। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में बरकत दे, आपको यहाँ भी कामयाब करे और अल्लाह के बाद भी कामयाब करे। परों को खोल, मेरी एक आदमी एक भाई ने बोला, एक डायलॉग बोलो, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अरे हमें सबको निकलने की जरूरत है, हमें सबको एक ताकत से लड़ने की जरूरत है। हम दुश्मनों को नाकाम कर देंगे। हम बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ है, हमारे साथ आप हो जाओ, आप हमारे साथ हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला बहुत ताकत से फाइनल निकलेगा। इतना ही बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।